सुप्रीम कोर्ट सुना रहा था बुलडोजर पर फैसला। उधर 9 करोड़ की संपत्ति कर दी गई जमींदोज। एक्शन लेते ही मचा हड़कंप। अखिलेश ओवैसी की मिठाई में पड़ गया नमक। खुशियों पर लगा बुलडोजर ग्रहण। खबर ऐसी कि आप भी कहेंगे कमाल हो गया। 24 घंटे की देरी बुजुर्गों पर पड़ जाती भारी। दबंगों पर आखिरी एक्शन था जरूरी। अब करोड़ों की संपत्ति पर बनेगा वृद्धाश्रम। उनका बुलडोजर हमेशा हमेशा के लिए खड़ा हो जाएगा गैराज में। देश की सर्वोच्च अदालत ने बुलडोजर पर ब्रेक लगाया तो अखिलेश और ओवैसी जैसे नेता मिठाई बांटने लगे, मानो साल में दूसरी बार ईद मनाई जा रही हो। लेकिन सुप्रीम कोर्ट जिस वक्त अपना फैसला सुना रहा था, उससे ठीक पहले अलीगढ़ में बुलडोजर अपना काम कर चुका था। सीमा टॉकीज के पास मौजूद अवैध कब्जे को बुलडोजर ने खाक में मिला दिया था और अब उस 9 करोड़ की जमीन पर वृद्धाश्रम बनेगा, जिसमें बुजुर्गों की सेवा की जाएगी। उन शरीर से लाचार लोगों की मदद होगी जिनकी कोई सुध नहीं लेता। हालांकि ये सब कुछ एक दिन में नहीं हुआ। सीमा टॉकीज के सामने गाटा संख्या 1044 नगर निगम की जमीन है। इस जमीन पर वृद्धाश्रम बनाए जाने का प्रोजेक्ट प्रस्तावित था, लेकिन समस्या ये थी कि कुछ लोगों ने इस पर अवैध रूप से कब्जा जमा कर रखा था। तमाम चेतावनियों के बावजूद जमीन से कब्जा नहीं हटाया जा रहा था। इसके बाद अंत में बुलडोजर को ही इंसाफ करने आना पड़ा और इस तरह प्रशासन ने बुलडोजर की कार्रवाई को अमल में लाया। हालांकि नगर निगम की टीम ने जिस आसानी के साथ बुलडोजर चलाकर इस जमीन को खाली करवा लिया, अगर वो 24 घंटे लेट हो जाती तो शायद 9 करोड़ की जमीन को कब्जा मुक्त कराते कराते सालों बीत जाते। इसकी वजह सुप्रीम कोर्ट का ताजा फैसला है, जिसमें साफ तौर से बुलडोजर के पहियों को जाम कर दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में साफ किया है कि अगर किसी भी जगह बुलडोजर चलाना है तो पहले इजाजत लेनी होगी। बताना होगा बुलडोजर एक्शन क्यों, कैसे, किस लिए, किसके लिए, किसके खिलाफ, किस मकसद से किया जा रहा है। और अगर कहीं गलत एक्शन लिया तो भरपाई अधिकारी ही करेंगे, यानी कि गलती की कोई गुंजाइश भी नहीं होनी चाहिए। तो साफ है कि 13 नवंबर 2024 के बाद प्रदेश या फिर देश के अंदर बुलडोजर एक्शन की कार्रवाइयां कम ही देखने को मिलेंगी। इसकी वजह आप बखूबी समझ भी रहे होंगे। जहां तक बात बुलडोजर पर ब्रेक लगाने की है तो वो लोग खुश हो रहे हैं जिनके मन में चोर है। हाँ, ये जरूर है कि एक व्यक्ति जो किसी भी तरह से अपराध में संलिप्त है, उसकी सजा पूरे परिवार को नहीं दी जा सकती। लेकिन इसका मकसद ये नहीं कि उस डर को ही खत्म कर दिया जाए जिसकी वजह से अपराध की निरंकुशता पर रोक लगे। सुप्रीम कोर्ट के फैसले से इतर क्या इस बात में सच्चाई नहीं है कि बुलडोजर एक्शन ने अपराधियों की नींद उड़ा दी थी। डर सिर्फ इस बात का था कि क्राइम मत करो, नहीं तो बुलडोजर सब तबाह कर देगा। हालांकि कोर्ट की इस बात में भी दम है कि अफसर जज नहीं बन सकते। चंद अधिकारी ये तय नहीं कर सकते कि किसका घर गिराया जाए और किसका नहीं। अगर किसी ने अपराध किया है तो उसकी जांच होगी और कोर्ट तय करेगा कि किसके साथ क्या करना है। ऐसे में सरकार के पास दूसरा क्या रास्ता बचता है, ये सवाल भी उठ खड़ा हुआ है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद ये सवाल भी उठ खड़ा हुआ है। एनकाउंटर, बुलडोजर के बाद योगी अब क्या लाने जा रहे हैं जिससे अपराधियों की कमर टूटेगी। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद इसका इंतजार हर कोई कर रहा है। वहीं बुलडोजर एक्शन पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लेकर यूपी सरकार ने भी प्रतिक्रिया दी है कि सुशासन की पहली शर्त होती है कानून का राज। इस नजरिए से सुप्रीम कोर्ट का फैसला स्वागत योग्य है। इस फैसले से अपराधियों के मन में कानून का भय होगा। इससे माफिया प्रवृत्ति के तत्व, संगठित पेशेवर अपराधियों पर लगाम कसने में आसानी होगी। कानून का राज सब पर लागू होता है।